नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। जौनपुर के शाहगंज में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर भाजपा विधानसभा शाहगंज द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश जायसवाल के आजमगढ़ रोड स्थित फार्म हाउस पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्वांचल विकास परिषद के उपाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा दयालु ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि केंद्र और प्रदेश में सरकार होने से राज्य का काफी भला होता है। ईमानदार सोच और दमदार कार्य के प्रति संकल्पित योगी सरकार ने किसान हित को हमेशा ध्यान दिया है। सरकार ने गन्ना किसानों का भुगतान, किसान सम्मान निधि, कर्ज माफी करके इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए सरकार ने 36,000 बदमाश जेल की सलाखों के पीछे भेजे। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश सरकार के 4.5 साल में किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी भी दी। किताब, बस्ता, जूते, कपड़े, इतना दूर तक सोचने वाली आपने देखिए प्राथमिक स्कूलों की दशा। मैं आपकी शाहगंज में जब से आया हूँ, पिछले 1 साल से मैं शाहगंज में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं यहाँ पालक के तौर पे काम करता हूँ। शाहगंज के स्कूलों को हमने अपने जीवन में इतने खूबसूरत स्कूल नहीं देखे। कायाकल्प योजना के अंतर्गत 1,38,00,000 परिवर्तित किए गए प्राइमरी स्कूल, जिसमें कि करीब 1.25 लाख से ज्यादा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है। शाहगंज में 128 प्राथमिक विद्यालय हैं अपनी विधानसभा में, जिसमें 14 का काम मात्र बाकी है कायाकल्प। वैसे ही 250 माध्यमिक विद्यालय खोले जाने हैं। हमारे यहाँ एक अटल आवासीय योजना करके स्कूल विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जिनमें कि बच्चों को रख के पढ़ाया जाना है। ये सब तरीके के काम समाज को आगे विकसित करने के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए आप खाली महसूस करिए कि पिछले लगातार 70 साल की सरकारों ने क्या किया है और वर्तमान सरकार की सोच कहाँ तक है। तब आपको डिफरेंस सामने आ जाएगा कि कैसी सरकार है जो हर उस बात पे निगाह कर रही है जो आज तक किसी ने कभी सोचा नहीं। सर, आप बाईपास पे जाएंगे, बगल में पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे कायाकल्प तक के नाम पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे? जबकि नहीं उनके प्रधानाचार्य का कहना ये कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही। प्रधानाचार्य का कहना ये है कि उनकी बिल्डिंग टपक रही है। जी। उसके लिए वो संस्था का मुखिया भी दोषी है। जी। न्यूट्रल पड़ा रहता, क्यों उसके साथ आज तक कोई पार्शियलिटी तो नहीं। हमने कहा ना छांट के विद्यालय नहीं किए। जी। लेकिन अगर कोई विद्यालय छोटा है तो अभी वो चीजें चल भी रही हैं। योजना समाप्त नहीं है। जी, उनकी प्रिंसिपल कहना है कि हमने उच्च अधिकारियों को समझ कर सुनवाई नहीं हो रही है। माताओं के लिए कोई सरकार आज तक सोची कि किसी के गर्भ में बच्चा पल रहा हो, उसके लिए भी वो 6 महीना तक उसको टाइम देती हो। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन दिल की गहराई से इन बातों को महसूस करने की बात है कि क्या प्रसूता महिलाओं के लिए भी किसी ने कभी सोचा? क्या प्राइमरी के जो बच्चों के लिए वो बढ़ता था राशन, मुझको याद है किसी दौर में किसी ने मुझसे कहा कि आपका गाय के लिए कहिए तो वो भिजवा दूँ। तो हमने कहा वो कैसे मिलेगा? तो बोला कि दुकानों पे बिकता है। हम नहीं कह सकते कि कोई इस तरह की बातें आज कोई कर सकता है। जो जिसका हक है वो ईमानदारी से उसके पास पहुंच रहा है और बहुत परिवर्तन आया है। महसूस करिए, भयमुक्त समाज है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज है और आरोप रहित सरकार है। 1 रुपए का आरोप भ्रष्टाचार का, बेईमानी का 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की सरकार पे कोई नहीं लगा सकता। अपराधियों की जब्त की गई है। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति भू माफियाओं की जब्त की गई है। इनमें उनके आलिशान बंगले, आलिशान माल जो समाज में जनता को लूट उन्होंने बनाया था। तो हम समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोविड काल में उत्तर प्रदेश एक मॉडल के तौर पर उभरा। पूरे हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का बोझ लेकर जो सूबा जीता हो और वो एक मॉडल प्रस्तुत करे, एक आदर्श प्रस्तुत करे, उसका एक ही कारण था कि उसका मुखिया जो कभी आराम नहीं करते, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे कोविड के काल में जिले घूमते रहे। कहाँ ऑक्सीजन की कमी है, कहाँ कोविड बेड, और यकीन करिएगा कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा बेड का इंतज़ाम किया। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए। आपके शाहगंज में भी ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित हुआ। आपके यहाँ हमको लगता है कि करीब 100 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपके अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए, चाहे PSC हो चाहे CSC हो। तो
कोरोना के काल में धनजन की अभी तक आप हिंदुस्तान के कुछ ऐसे राज्य हैं, आपने पढ़ रहे होंगे, केरल, महाराष्ट्र जैसा राज्य जो आर्थिक रूप से देश की राजधानी कहा जाता है, वो आज भी अभी जूझ रहा है कोरोना से। उत्तर प्रदेश को आप दम से कह सकते हैं कि कोरोना से फ्री है। उसके लिए सिर्फ योग्यतम हमारा जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपने काम से। अस्पताल की बात मैं आपसे बताऊं कि हर जिले में एक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की कल्पना है, जिसमें कि वर्तमान में 59 हमारे ऐसे जिले हैं। आप निर्माणाधीन है आपके शहर में भी, जौनपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज। 59 ऐसे जिले हैं जिनमें कि निर्माणाधीन अवस्था में मेडिकल कॉलेज है। 16 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो PPP मॉडल पे उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। 7 नए विश्वविद्यालय, राज्य यूनिवर्सिटी जिनको आप कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, 7 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। 16 नए राज्य यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उन पे काम चल रहा है। एक ऐसी सरकार है जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको पता है सख्त सख्त कानून बना, जिसकी देन है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों में कमी आई। एंटी रैगिंग जो फोर्स बनाया, जिसके चलते 10,000 मुकदमे कायम हुए, 15,000 लोगों को जेल भेजा गया, जिनके चलते आज आपकी बहन बेटियां किसी भी विद्यालय में पढ़ने के लिए अपने घर से निकलती हैं तो ये कोई नहीं कह सकता कि उनके साथ रास्ते में कोई छेड़खानी करेगा। भूमाफियाओं के वर्चस्व को तोड़ने के लिए एक अलग सेल बनाई, जिसकी सोच बहुत ईमानदार है, दमदार काम है, जिसकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। यथार्थ के धरातल पर जितनी योजनाएं भारत सरकार की हों, बहुत सालों बाद उत्तर प्रदेश को यह सौभाग्य मिला कि केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। और आपको पता है कि जब दोनों सरकारें एक होती हैं तो उसका फ़ायदा समाज को, जनता को मिलता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के जिस पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसमें किसानों का हित सर्वोपरि है। इस कोरोना के काल में भी 119 चीनी मिलें अनवरत रूप से चलाई गई, जबकि कठिनतम समय था। 1 रुपया भी उत्तर प्रदेश के किसी किसान का गन्ना मुक्त का बकाया नहीं है। पाई पैसा सरकार ने भुगतान किया किसानों का। पहली बार किसानों के खाते में सीधे किसान सम्मान, प्रधानमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है किसान सम्मान निधि, जो उनके खाते में जा रही है। कर्ज में भी कोई उत्तर प्रदेश का किसान नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कर्ज है। 36,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा किसानों के कर्ज माफ़ कर दिया। एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ मानव जाति के लिए, इंसान के लिए, समाज के लिए के साथ साथ हमने देखा कि पहली बार मृदा, हमारी मिट्टी होती है, सॉइल हेल्थ कार्ड बना, ईमानदारी से बना। बहुत किसानों के पास आज उनको पता है कि उनकी मिट्टी का स्वभाव क्या है, तो मिट्टी के नेचर के अनुसार वो अपनी खेती करने लगे हैं। पहली बार हिंदुस्तान में, इसके पहले आप वर्षों से पढ़ते थे कि किसान आए दिन सुसाइड करता था, आत्महत्या करता था। कारण ये था कि उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी, दैवीय आपदाओं से, बाढ़ से, जिस भी वजह से। लेकिन आज फसलों की बीमा, प्रधानमंत्री जी की ये भी बहुत एक बड़ी योजना है कि किसान फसल बीमा योजना, इस योजना का भी पैसा लगातार उनके खातों में जा रहा है। अपराध मुक्त कह सकते हैं उत्तर प्रदेश है, जिसकी जेलों में 36,000 से ज़्यादा जो हार्ड क्रिमिनल हैं जो आज जेलों में बंद है। 135 बहुत खूंखार अपराधियों का इनकाउंटर किया जा चुका है। तो आज अपराधी जो खुलेआम सीना खोलकर, जिसको कहते थे माफिया राज है, गुंडा राज है, कहीं न कहीं से उनका वर्चस्व टूटा। 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति खाली अपराधियों की जब्त की गई है। 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा संपत्ति भूमाफियाओं की जब्त की गई है। हमने देखा कि चीन की सैनिक, आपकी सेना ने कैसे कंधे से कंधा मिला के लड़ाई किया, इसलिए कि आज आपके पास आपके विमान उन ऊंचाइयों पर स्थापित है जिन ऊंचाइयों पर आपके पास कुछ नहीं था। लेह लद्दाख हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे जटिल इलाका माना जाता है, जहां ऑक्सीजन तक की कमी होती है। तो आपके सैनिकों के पास वो जूते बर्फ़ में पहनने के लिए, वो कपड़े, वो चश्मे,
पिछले दिनों देखे आपने आरोप लगा कि सरकारों में जो सामान की खरीद करते थे उसमें घोटाले होते थे। बिना 1 रुपए के साजो सामान सैनिक खरीद में 1 रुपए का आरोप इस सरकार पर आप नहीं लगा सकते। तो देश को बचाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए कुछ कड़े फैसले हुए हैं और ये जो रेट है ये धीरे धीरे सरकार वापस करके इसको मेंटेन करेगी। इसलिए कि जिन भी बातों से सरकार जानती है कि हमारे समाज में हमारी जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक के लिए गरीबों को खाद्यान्न निःशुल्क देने का वादा किया, मगर इस बार से ही कोटेदार जो है निःशुल्क ना देके उन गरीबों से पैसे लेकर खाद्यान्न 16 करोड़ किसानों को, उत्तर प्रदेश के परिवारों को अनाज लगातार अनवरत रूप से 2 कोरोना काल का हमको लगता है 2 वर्ष बीत चुका है और उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी के 16 करोड़ परिवारों को आपने अनाज सरकार उसकी आने वाले कल में जरूरत पड़ेगी तो सरकार क्यों देगी। अब हम नहीं समझते कोटेदार ऐसा क्यों करे, क्योंकि अभी तक ये पिछले दिनों तक ये योजनाएं लागू हैं आपकी, किसी भी चीज़ को बंद नहीं किया गया। तो हम लोग शहर में रहते हैं, हमने जब शहर में अनाज का अभाव देखा, लोगों से बात किया तो था शहर में अनाज का अभाव, लेकिन अपने गांव में पूछवाया, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, अपने गांव में पूछवाया क्या किसी को भांजे या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जो मेरे मन में था। लेकिन पता किया कि गाँव तो सैचुरेटेड था, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी अनाज की कमी नहीं थी। उज्ज्वला एक ऐसी योजना है जिसने देश ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र में आज घर में लोगों के पास उज्ज्वला के चलते फ्री रसोई गैस है, अनाज फ्री है, किसानों के खाते में पैसे जाते हैं, श्रमिकों के खाते में पैसे जाते हैं, मजदूर के खाते में पैसे जा रहे हैं, तो उनको कम से कम भूख का संकट नहीं है, उनको खाने पहनने रहने का संकट नहीं है। तो हमको लगता है कि इसके पहले की सरकारों ने उन सारे विषयों पे आप गौर करिएगा कि कभी किसान की ये भी सम्मान निधि हो सकती है, ऐसा किसी सरकार ने सोचा। 4.5 वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में आज जो प्रेस वार्ता चल रही है तो सर विकास प्रदेश का तो हुआ, कि कभी किसान की ये भी सम्मान निधि हो सकती है, ऐसा किसी सरकार ने सोचा। 4.5 वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में आज जो प्रेस वार्ता चल रही है तो सर विकास प्रदेश का तो हुआ, लेकिन छोटे स्तर पे जो है नगर में विकास की भी महती आवश्यकता है। और बात अगर करें शाहगंज की, जैसा कि विवरण में आपके जो है अभी मैं देख रहा था कि शाहगंज के विकास में शाहगंज की सड़कों की अगर आप बात करें तो शाहगंज का प्रमुख चौराहा जैसी चौराहे पर आज की डेट में जो है 1.5 फीट का गड्ढा है। जो महिलाएं वहाँ बाइक से गिरती हैं वो पूरी लाइफ शाहगंज को जाती है, उनको दिक्कत होती है। जी किसी की आलोचना महिला चिकित्सालय की मैं बात कर लेता हूँ। आज से 15 साल पहले महिला चिकित्सालय पुरुष चिकित्सालय से कहीं अधिक चल रहा है। आज वहाँ ये जानवर बांधने लायक का भी नहीं। बिजली की बात करते हैं तो बिजली यहाँ 3 फीडर है शाहगंज में। फीडर भादी का जो फीडर है उससे मेरे ख्याल से 70 गांव जुड़े हुए हैं और आए दिन वहाँ फॉल्ट होता है। 4-4 दिन 5-5 दिन कम से कम 50 गांव 60 गांव 18 गांव में बिजली 5-5 दिन लगा। देखिए सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 38 लाख घरों को बिजली दी गई, जोड़ा गया है पहली बार ये घरों में आज तक बिजली नहीं। 2,61 करोड़ शौचालय उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, जो कितने इनसे कितनी बड़ी आबादी हमको लगता है कह सकते हैं यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग लाभान्वित हैं। एक हमने शुरुआत अपनी बात से किया था कि केंद्र और प्रदेश में जब सरकारें अपनी नहीं होती तो केंद्र की सरकार भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उसमें जो सेतु का काम करता है वो आपका जनप्रतिनिधि होता है। जिस भी इलाके में, मेरी बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा, जिस भी इलाके में अपने जनप्रतिनिधि नहीं होते वो जनप्रतिनिधि अपनी खामियों को छिपाने के लिए जो काम वो नहीं करते फिर वो सरकार को दोष देते हैं कि मेरी चूंकि सरकार नहीं है इसलिए मेरे काम ये सरकार नहीं करती है। तो शाहगंज भी उस दुर्भाग्यपूर्ण विधानसभाओं में है जिसमें उसके जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार है, जनप्रतिनिधि अगर सच्चा है, समाज के लिए जीने मरने वाला है तो फिर वो रो नहीं सकता।
लेकिन अगर वो रोता है तो अपनी खामियों को छिपाने के लिए, वरना उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सरकार है जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने के लिए काम करती है। किसी एक विधानसभा के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं। आप प्रदेश की, देश की जितनी योजनाएं हैं उन सब का क्रियान्वयन अभी जूझ रहा है कोरोना से। उत्तर प्रदेश को आप दम्भ से कह सकते हैं कि कोरोना से फ्री है। उसके लिए सिर्फ योग्यतम हमारा जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपने काम से। अस्पताल की बात मैं आपसे बताऊं कि हर जिले में एक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की कल्पना है, जिसमें कि वर्तमान में 59 हमारे ऐसे जिले हैं। आप निर्माणाधीन है आपके शहर में भी, जौनपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज। 59 ऐसे जिले हैं जिनमें कि निर्माणाधीन अवस्था में मेडिकल कॉलेज है। 16 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो PPP मॉडल पे उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। 7 नए विश्वविद्यालय, राज्य यूनिवर्सिटी जिनको आप कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, 7 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। 16 नए राज्य यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उन पे काम चल रहा है। एक ऐसी सरकार है जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको पता है सख्त कानून बना, जिसकी देन है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों में कमी आई। एंटी रैगिंग जो फोर्स बनाया, जिसके चलते 10,000 मुकदमे कायम हुए, 15,000 लोगों को जेल भेजा गया, जिनके चलते आज आपकी बहन बेटियां किसी भी विद्यालय में पढ़ने के लिए अपने घर से निकलती हैं तो ये कोई नहीं कह सकता कि उनके साथ रास्ते में कोई छेड़खानी करेगा। भूमाफियाओं के वर्चस्व को तोड़ने के लिए एक अलग सेल बनाई गई, उसने भी करीब लाख ऐसे ज़मीनों के विवाद निपटारे किए। युवाओं के रोजगार की बात है, पहली बार एक भ्रष्टाचार मुक्त कह लीजिए सरकार है, जिसने कि 4.5 लाख नौकरियां अपने नौजवानों को उपलब्ध कराया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक योजना है, जिसमें हर जिले की पहचान, एक कोई ऐसा उत्पाद है, एक कोई ऐसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसके चलते ज़िले की पहचान है, जिसको कि आप ODOP कहते हैं। उसमें भी 25 लाख नौजवानों को रोज़गार मिला। हमारे यहाँ MSME के 82 लाख उद्योग हैं, छोटे उद्योग, लघु उद्योग जिनको आप कहते हैं, उनसे करीब 2 करोड़ नौकरियां जनरेट की गई वर्तमान में इस दौर में। तो आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कह सकता है बेरोजगारी, मैं आपको बताऊं कि 2017 से लेकर पिछले दिनों जिसका परसेंटेज 17.1 हुआ करता था, आज वो 4.1% की बेरोजगारी कम हुई है, अपराध कम हुआ है। तो उत्तर प्रदेश देखा आपने कोरोना के काल में जब हिंदुस्तान का मजदूर अपने घर जाने के लिए तड़प रहा था तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना और पहले मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुस्तान के किसी कोने में रहने वाले अपने मजदूर भाई को उसके लिए लड़ रहे। ब्लॉक प्रमुख अपने होते हैं तो फिर अपने ब्लॉक की लड़ाई वो लड़ते हैं। जिला परिषद का सदस्य अपना होता है, जिला परिषद का चेयरमैन होता है, फिर वो जिले की सारी योजनाओं के लिए संघर्ष करता है। इसलिए कि सरकार पैसा भेजती है, हुकूमत का पैसा पड़ा रहता है। जनप्रतिनिधि अगर काबिल नहीं है, जनप्रतिनिधि अगर लड़ाकू नहीं है तो फिर योजनाएं धरातल पे नहीं हो पाती। एक गांव ऐसा है जहाँ पे बिजली भी नहीं है, वहाँ पे क्या नाम राशन भी नहीं मिलता, गरीब है। कारण जबकि यही शाहगंज विधानसभा में एक गांव है टेमन, वहाँ की मलिन बस्ती, आज़ादी से आज तक, रीजन क्या है? आज़ादी से आज तक वहाँ बिजली पहुँची नहीं, वहाँ की मलिन बस्ती। वहाँ का प्रधान भी नहीं किस आज ब्लॉक में है? यही शाहगंज सोदी गांव के छोटे हिस्से हुआ करते थे, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि कोई हिस्सा बाकी नहीं है जहाँ बिजली नहीं है। तो किसी वजह से जो भी कारण हम नहीं इसलिए तो जानते, सर आप यहाँ तक पहुँचाए कुछ उद्धार हो जाए। मलिन बस्ती ऐसी, उसमें मट्टी का तेल भी नहीं मिलता उनको। देखिए, वो लोग सिर्फ मोबाइल अगर कहीं मिट्टी तेल को आज डीजल में समाज संग्रह कर दिया, मिट्टी तेल को भारतीय डीजल जनता पार्टी की सरकार, ये आपने संबोधन सुनते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री का, वो देश के 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। हमारे लिए तो कोई दलित नहीं, कोई मलिन बस्ती नहीं, एकदम बराबर का दर्जा है, सारे लोगों का हिस्सा बराबर है समाज। जैसे योगी सरकार ने सुविधाएं दी, लेकिन वो सुविधा अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। आश्चर्य का विषय आपने कहा। और सर जबकि आपके कई पदाधिकारी लोग वहाँ पर जा चुके हैं, उन लोगों से मिल चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं, उसके बाद भी ऐसी स्थिति है, तो हम क्या उम्मीद करें कब तक यहाँ पर हो सकता है बिजली? आज से इस बात का संज्ञान लेंगे अभी अपने लोगों के साथ बैठ के। देखिए कोई काम तो आपसे पूछ रहे थे, कोई कारण आपके संज्ञान में, तो आप बताइए क्यों नहीं ऐसा हुआ।
एक गांव से कोई ऐसा सौतेलापन, कोई ऐसी उनके साथ उपेक्षा का कारण नहीं हो सकता। आप कौन सा करेंगे? आप तो सारे प्रदेश की बात करते हैं। आप देखिए, भगवान राम का मंदिर बन रहा तो संपूर्ण राष्ट्र के नायक है। प्रदेश में दीपोत्सव होता है, चाहे वो प्रयागराज का कुंभ हो, सारी दुनिया देखती है। 2019 का अर्ध कुंभ संसार के लिए एक मिरेकल था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तमाम चीज़ों को स्थान मिला कि संसार का सबसे बड़ा शहर है। एक मतलब अनजाना, पूरी धरती पर इतना बड़ा शहर, एक साथ 3 करोड़ से ज़्यादा लोग एक दिन प्रयागराज में स्नान करते हैं। आपके प्रदेश में जो काम हो रहा है वो समाज के लिए हो रहा है। देखिए, बच्चों के पेंशन की बात देखिए, उठा के देखिए, विधवाओं को पेंशन, वृद्धाओं को पेंशन, स्कूलों में। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।